भारत के एक छोटे से गांव में एक सुंदर और खुशहाल परिवार रहता था। इस परिवार में दादाजी रामस्वरूप, दादी माँ सुमित्रा, उनके बेटे बहू रमेश और सुनीता और उनके दो बच्चे नील और परी शामिल थे। उनका घर पुराना मगर मजबूत था, जिसकी दीवारें प्यार और अपनापन बयां करती थीं। दादाजी को पुराने जमाने की कहानियां सुनाने का बहुत शौक था और दादी माँ के हाथों का बना खाना पूरे गांव में मशहूर था। नील और परी उनके सबसे बड़े प्रशंसक थे। वे दोनों दादी के पास बैठकर कहानियां सुनते और साथ में गर्मा गर्म गुड़ वाली रोटियां खाते। गांव का जीवन सरल था, लेकिन उसमें एक अनोखा आकर्षण था। शुद्ध हवा, हरे भरे खेत और घर में हर समय हंसी मजाक। समय बीतता गया और बदलाव दस्तक देने लगा। नील पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसलिए उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। ये पूरे परिवार के लिए गर्व की बात थी, लेकिन माँ पिता और दादा दादी के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। नील के जाने के बाद घर में कुछ कमी महसूस होने लगी। परी भी अब बड़ी हो रही थी और पढ़ाई में व्यस्त रहने लगी। माँ पिता अपने काम में लगे रहते थे और दादा दादी अब पहले जितना नहीं हंसते थे। धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत कम होती गई। नील शहर में पढ़ाई के साथ साथ अपने नए दोस्तों में रम गया। घर पर फोन भी कम आने लगे। वह अपने नए जीवन में इतना व्यस्त हो गया कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि गांव में सब उसे कितना याद करते थे। कुछ साल बीत गए। नील अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था और उसे विदेश में नौकरी का एक शानदार प्रस्ताव मिला। परी भी कॉलेज खत्म कर चुकी थी और वह भी अपने करियर को लेकर उत्साहित थी। परिवार में प्यार तो था, लेकिन अब दूरी भी थी। दादाजी और दादी माँ का स्वास्थ्य अब पहले जैसा नहीं था। वे नील और परी को देखने के लिए तरसते थे। माँ पिता भी इस बात को महसूस कर रहे थे, लेकिन जीवन की दौड़ में वे भी उलझ गए थे। एक दिन अचानक दादाजी बहुत बीमार पड़ गए। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वे किसी से शिकायत नहीं करते थे। बस उनकी आंखें हमेशा दरवाजे की ओर लगी रहती थीं, इस उम्मीद में कि शायद नील या परी आ जाए। जब नील को यह खबर मिली तो वह अपने ऑफिस में बैठा था। उसने सुना कि दादाजी अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूम गईं। वह आंगन, दादाजी की कहानियां हो, दादी के हाथों का खाना, माँ की ममता और पिता की मेहनत। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी की दौड़ में सबसे अनमोल चीज खो दी थी, परिवार के साथ बिताया हुआ समय। वह सब कुछ छोड़कर तुरंत गांव भागा। उधर परी को भी एहसास हुआ कि उसने भी घर के रिश्तों को उतनी अहमियत नहीं दी। वह भी गांव के लिए निकल पड़ी। जब नील गांव पहुंचा तो उसने देखा कि दादाजी बिस्तर पर थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही स्नेह था। नील ने उनका हाथ पकड़कर कहा, दादाजी, मैं आ गया। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। परी भी रोती हुई दादी के गले लग गई। पूरा परिवार फिर से एक साथ था। उस दिन नील और परी ने फैसला किया कि वे अपने परिवार से कभी दूर नहीं होंगे। नील ने विदेश जाने का विचार छोड़ दिया और अपने देश में ही नौकरी करने का फैसला किया। परी ने भी अपने करियर के साथ साथ परिवार को प्राथमिकता देने का निश्चय किया। अब घर में फिर से हंसी गूंजने लगी थी। दादी माँ के हाथों की खुशबूदार रोटियां, माँ की कहानियां और पिता की सीख, सब कुछ फिर से जिंदा हो गया। अंतिम संदेश यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितनी भी दौड़ हो, कितना भी व्यस्त जीवन क्यों न हो, परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। असली खुशी अपनों के साथ रहने में है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे सीटी नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।